नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर फर्स्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में लागत लाभ विश्लेषण यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जन करना है, किंतु कोई भी व्यवसाय चाहे वह बड़ा हो छोटा हो अस्तित्व में नहीं रह सकता यदि उसका अस्तित्व समाज के लिए हानिप्रद है। इसलिए ऐसी क्रियाओं को संचालित किया जाना चाहिए जो संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद हो। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर व्यवसाय की वृद्धि और विकास का नियमन करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कानून अथवा नियम बनाती है। आज का बहुतायत से स्वीकार किया जाने लगा है कि परियोजनाओं में विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र में कोषों के विनियोग और क्या बात हो रही है कोषों के विनियोग अथवा विनियोग के औचित्य को सिद्ध करने के लिए व्यावसायिक वाणिज्यिक व्यवहारिता पर्याप्त नहीं है। उनका मूल्यांकन उनसे संबंधित सामाजिक लागतों और लाभों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इसके लिए सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता है, जो कि एक परियोजना का यह निर्धारण करने के लिए परिमाणात्मक मूल्यांकन है कि क्या परियोजना के कुल सामाजिक लाभ उसकी कुल सामाजिक लागतों के तर्कसंगत है। निजी क्षेत्र में भी सामाजिक दृष्टि से लाभदायक परियोजना सरकार द्वारा आसानी से स्वीकार कर ली जाती है, इसलिए सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण बहुत अधिक उपयुक्त है। यही कारण है कि विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में दोनों ही क्षेत्रों में आर्थिक विश्लेषण के लिए सामाजिक मूल्यांकन की हर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाल के वर्षों में लागत लाभ विश्लेषण अर्थशास्त्रियों लेखाकारों में खूब लोकप्रिय हो गया है, किंतु इस दिशा में प्रथम प्रयास एक फ्रांसीसी अभियंता जूलस ड्यूप्यूट के द्वारा उनके चिर प्रतिष्ठित पत्र द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑफ पब्लिक वर्क्स द्वारा 1844 में किया गया। उन्होंने परियोजना के मूल्यांकन की विनियोग और विनियोग पर प्रत्यायी दर के स्थान पर लागतों और लाभों के आधार पर मूल्यांकन की अनुशंसा की। वर्तमान शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राजकीय उपक्रमों और नहरी विनियोगों के संबंध में भी ये परियोजना बाद में लोकप्रिय हुई। संयुक्त राज्य का द यूएस रिवर और हार्बर एक्ट 1982 के अनुसार नदी और बंदरगाह परियोजनाओं की वांछनीयता पर सामाजिक लाभों और लागतों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदनार्थ एक अभियंता मंडल की आवश्यकता होती है। इसके बाद द यूएस फूड कंट्रोल एक्ट 1936 में लाभों की अवधारणा को विस्तृत किया गया। इसने सरकार को बाढ़ नियंत्रण योजनाओं में भाग लेने के लिए अधिकृत किया। यदि लाभ चाहे किसी को भी हो अनुमानित लागतों से अधिक होते हैं तो वह उचित कहा जाएगा। इंग्लैंड में इस तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग यातायात पद्धति में किया गया। 1967 में राजकीय श्वेत पत्र में लागत लाभ विश्लेषण के महत्व को स्वीकार किया गया और सभी राष्ट्रीयकृत उद्योगों को लागत लाभ विश्लेषण अपनाने के लिए निर्देश दिए गए। भारत में अगर देखें तो भारत में 1975 में योजना आयोग ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए साध्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारत में परियोजना मूल्यांकन हेतु लागत लाभ विश्लेषण का क्रमबद्ध प्रथम उपयोग प्रोफेसर के.एन. राज द्वारा भाखरा नागल परियोजना के मूल्यांकन में किया गया। इस प्रकार भारत में 1975 में लागत लाभ विश्लेषण को अधिकृत रूप से स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अर्थ एवं परिभाषा। लागत लाभ विश्लेषण एक सरल और सुप्रसिद्ध तकनीक है। ये समाज के दृष्टिकोण से एक परियोजना की उपयोगिता में मूल्यांकन पर आधारित है, जो प्रवर्तक मूल्य के लिए वित्तीय और आर्थिक उपयोगिता से भिन्न है। प्रवर्तक समूह वाले विश्लेषण में संस्था को प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले वित्तीय लाभों और लागतों पर फोकस किया जाता है, जबकि सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण में संपूर्ण समाज को प्राप्त होने वाले लाभों और लागतों पर विचार किया जाता है।
सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण समाज के लिए वही है जो एक संस्था के लिए हानि और लाभ का खाता है। इस प्रकार सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण को संपूर्ण समाज अथवा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विनियोग परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए विकसित पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था का विकास न केवल विनियोग की मात्रा पर निर्भर करता है, वरन विभिन्न प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं में संसाधनों के विवेकीय आवंटन पर भी परियोजना के चयन अथवा अस्वीकृति संबंधी सामाजिक रूप से व्यवहार्य निर्णय लेने की सर्वाधिक लोकप्रिय तकनीक परियोजना में सामाजिक लागत लाभ विश्लेषणों पर ही आधारित होती है। सामाजिक लागतें एक त्याग अथवा समाज की हानि है। ये ऐसी लागतें हैं, चाहे वह आर्थिक, आंतरिक, बाह्य हो, त्याग है जिनके लिए व्यवहारिक संस्था उत्तरदायी होती है, जैसे वायु एवं जल प्रदूषण, पशु संपदा में कमी अथवा समाप्ति, मिट्टी का कटाव, वन कटाई, उत्पादन के मानव घटक में हानि, एकाधिकार, सामाजिक हानियाँ, खतरनाक एवं विस्फोटक उत्पादों का निर्माण, औद्योगिक बस्तियों में कानून और व्यवस्था में गिरावट आदि आदि। जबकि सामाजिक लाभ समाज की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों के रूप में भी की गई क्षतिपूर्ति के रूप में भी हो सकती है। इस प्रकार सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण एक मूल्यांकन तकनीक है जो निर्णय हेतु एक नियम अथवा चयन हेतु मापदंड प्रस्तुत करके चयन प्रक्रिया को नियमबद्ध या क्रमबद्ध बनाती है। इस प्रकार सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण की अवधारणा वैकल्पिक क्रियाओं से संबंध लाभों और लागतों के अभिज्ञान मूल्यांकन एवं निर्धारण के लिए एक क्रमबद्ध और तर्कधार प्रक्रिया है जो आर्थिक उद्देश्यों एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से पूर्ण करती है। नेक्स्ट है लागत लाभ विश्लेषण के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उपरोक्त विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण को निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है। नंबर 1, भावी आर्थिक और सामाजिक लाभों जो किसी अभिष्ट परियोजना अथवा क्रिया से प्राप्त किए जा सकते हैं का निर्धारण एवं मापन करना। दूसरा, भावी आर्थिक और सामाजिक लागतें जो लाभों को प्राप्त करने के लिए की जाएगी का निर्धारण और मापन करना। नेक्स्ट है उपरोक्त निर्धारण के फलस्वरूप शुद्ध लाभों को ज्ञात करना। नेक्स्ट है विचाराधीन वैकल्पिक परियोजनाओं और क्रियाओं के शुद्ध लाभों का विस्तार। और लास्ट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्धारित आर्थिक प्रमापों एवं परिभाषित सामाजिक लक्ष्यों के संबंध में अधिकतम लाभ देने वाली मूल्यांकित परियोजनाओं अथवा क्रियाओं के बारे में निर्णय करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन उद्देश्यों के कारण लागत लाभ विश्लेषण भारत सहित अनेक देशों में सार्वजनिक विनियोगों के अनेक क्षेत्रों यथा भूमि सुधार, कस्बों के निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा कार्यक्रम, शोध एवं विकास, सुरक्षा परियोजना, सड़क, रेल, नहर, हवाई अड्डे एवं अन्य यातायात परियोजनाओं, जल परियोजनाओं आदि में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।